तो क्या दोस्तों आप भी बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं इस बार। और दोस्तों आपने अभी तक मानचित्र में यानी मैप में अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आप मैप में बिल्कुल जीरो हो, तो बस आप ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा। यहीं से दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा। मात्र मैं गिने दोस्तों यहाँ पर 10 प्रश्न बताऊंगा, उन्हीं 10 प्रश्न दोस्तों आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो को मैं लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी कल 18 फरवरी को हिंदी का एग्जाम था, उसमें दोस्तों मैंने जो जो व्याख्या तैयार करवाया था वही आया था। यकीन ना पड़े तो चैनल में जाकर देख लेना दोस्तों। और आज हम इसी प्रकार से कुछ मानचित्र कार्य के प्रश्न करने वाले हैं जो इस बार आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा मानचित्रकार होता है ये कितने नंबर का होता है। तो इससे दोस्तों हमारे 10 नंबर का प्रश्न आता है, यानी यदि हम ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो हमारा 10 नंबर यानी 10 मार्क्स क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ये पूरा वीडियो दोस्तों आपको 10 नंबर दिलाकर जाएगा, इसलिए वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहे, बिल्कुल आराम से बैठ जाइए एक कॉपी और कलम लेके, क्योंकि मैं जो जो बताऊंगा आप लोग उसे कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। दोस्तों 10 नंबर का आता है, जिसमें दोस्तों हमें 2 मैप भरना रहता है। पहला रहता है दोस्तों राजनीतिक मैप, जो कि दोस्तों 5 नंबर का होता है, और एक होता है दोस्तों भौगोलिक मैप, जो कि दोस्तों 5 नंबर का होता है। तो फटाक से सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों राजनीतिक मैप को पढ़ते हैं। यहाँ से पहले हम अपने 5 नंबर को पक्का करते हैं। तो फटाक से चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों जब आप बोर्ड परीक्षा देने जाएंगे तब दोस्तों वहां पर ये आपसे मानचित्र का प्रश्न पूछा जाता है, तब दोस्तों आपको कुछ वहां पर इस प्रकार का मानचित्र मिलेगा। यह मानचित्र दोस्तों बिल्कुल भी खाली होगा, इसमें कुछ नहीं लिखा रहेगा, इसमें आपको उस स्थान को पॉइंट करना रहेगा जो आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो उन्हीं प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। इस प्रकार से आप लोग मैप एक ले लीजिए, उसमें आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पर भर कर ही। तो फटाक से चलते हैं इनके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, इसे रखते हैं साइड में। तो दोस्तों हमसे सबसे पहला प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी ये पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था अमृतसर में। कहाँ? अमृतसर। अब दोस्तों ये अमृतसर में तो हुआ था, लेकिन अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अमृतसर में हुआ था तो अमृतसर कहाँ है। तब दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो अमृतसर है ये दोस्तों कहाँ है, पंजाब में है। आप दोस्तों वहां भी ऐसे ही लिख देंगे, पहले दोस्तों आप लिखेंगे अमृतसर, उसके बाद दोस्तों ब्रैकेट में आप राज्य का नाम लिख दीजिएगा। ऐसे जो आंसर रहेगा उसे लिखने के बाद में राज्य का नाम से ब्रैकेट में कर दीजिएगा राजनीतिक मैप में, वरना आप लोग भौगोलिक मैप में कर दो, फिर तो आपका गलत चला जाएगा भैया। जहां 5 नंबर मिलना रहेगा वहां पर एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ध्यान से आप लोग बोर्ड परीक्षा दीजिएगा। तो यहाँ पर है अमृतसर पंजाब। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। और किस राज्य में हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पंजाब पता है कि पंजाब कहाँ है। अब दोस्तों आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के नीचे यहाँ पर ये जो ये स्थान है, यहाँ पर ये वाला, ये दोस्तों हमारा पंजाब है। तब दोस्तों आप वहां पर क्या करेंगे, वहां पर ऐसे एक पॉइंट रखेंगे और वहां पर क्या लिख देंगे, अमृतसर ब्रैकेट में पंजाब। इसी प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। तो फटाक से चलिए दोस्तों हम समझते हैं अपना अगला प्रश्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पिछले वर्षों में पूछा गया है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इसे आप लोग। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि दोस्तों है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 को कहाँ हुआ था। यह पूछ रहा है कि वह स्थान बताइए जहां सितंबर 1920 का राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1920 सितंबर का राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। तब आप लोग सोचकर कहाँ बताएंगे दोस्तों, सोचिए एक बार फटाक से। तब दोस्तों कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। अब दोस्तों कलकत्ता कहाँ है? तो कलकत्ता है दोस्तों वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 को कहाँ हुआ था। तो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। यहाँ पर आप लोग लिख देंगे कलकत्ता में हुआ था, और राज्य भी ब्रैकेट में लिख देंगे। तो कलकत्ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ पर आप लोग कर देंगे पश्चिम बंगाल। ये दोस्तों हो जाएगा पश्चिम बंगाल। एक बार दोबारा समझिए कि दोस्तों ये पूछ रहा सितंबर का। अब दोस्तों इसी प्रकार से एक प्रश्न और बन जाता है और आप लोग उसमें 100% गलती कर देते हो। अब वह गलती क्या है चलिए समझते हैं। आप लोग दोस्तों यहाँ पर ध्यान नहीं देते हो,
2 माह देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पर सितंबर है, यदि यहाँ पर दिसंबर हो जाएगा तब दोस्तों इसका आंसर भी बदल जाएगा। मान लिया जैसे आपके बोर्ड परीक्षा में दोस्तों यहाँ पर सितंबर ना देकर क्या दे दे, दिसंबर दे दे। क्या दे दे, दिसंबर। दिसंबर क्या दे दे, दिसंबर। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं दोस्तों, क्या दे दे, दिसंबर। अब आप लोग सोचेंगे कि हमें तो भैया सितंबर पढ़ाया गया था, दिसंबर कहां से आ गया। तब दोस्तों डरिएगा नहीं, मैं आप लोगों को आज बता दे रहा हूं। ये वीडियो अगर दोस्तों आपके पास पेपर से पहले पहुंच जाता है दोस्तों, आप लोग ये पूरा वीडियो देखकर मेरे पे दोस्तों 10 में से 10 नंबर लेकर आएंगे। दोस्तों यहाँ पर ये दिसंबर आ जाए और 1920 का अधिवेशन भी पूछ रहा हो, तब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल कलकत्ता में हुआ था और दिसंबर वाला कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, नागपुर में। नागपुर, ये कहाँ हुआ था, नागपुर। और दोस्तों नागपुर कहाँ है, तब दोस्तों आप लोग ध्यान समझेंगे कि ये जो नागपुर है ये दोस्तों कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र। ब्रैकेट में कर दे रहा हूं, महाराष्ट्र। ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि यदि सितंबर ना होकर दिसंबर आ जाए तो तुरंत स्थान बदलकर नागपुर महाराष्ट्र में हो जाएगा। आप लोग इसे आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। तब दोस्तों आप लोग सोचकर जवाब देंगे क्या, खेड़ा। खेड़ा सत्याग्रह। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा कि सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, तो कहाँ किया था, खेड़ा में। यहाँ पर क्या जाएगा, खेड़ा। इस प्रकार से रहता है दोस्तों, खेड़ा। अब दोस्तों ये खेड़ा कहाँ है, तो खेड़ा दोस्तों गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात। खेड़ा दोस्तों गुजरात में है। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, तो कहाँ किया था, खेड़ा। खेड़ा में, जो कि कहाँ है, गुजरात में। उसके आगे हमारा प्रश्न संख्या 4 है, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों इस बार के लिए, 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, तो आनंद भवन कहाँ स्थित है, वह स्थित है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तब दोस्तों आप लोग ध्यान से बताएंगे। क्या बताएंगे, प्रयागराज। क्या हो जाएगा, प्रयागराज। यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, आनंद भवन स्थित है, क्या हो जाएगा, प्रयागराज। प्रयागराज, जिसे दोस्तों पहले हम क्या समझते थे, इलाहाबाद, लेकिन में ये क्या है, प्रयागराज है। प्रयागराज। अब दोस्तों ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे, राज्य में लिख देंगे, क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उसके आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 5 है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में हुआ। ये थोड़ा मिट गया तो कोई नहीं दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में हुआ, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाहौर। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लाहौर तो दूसरे देश में है, हमको तो सिर्फ भारत देश के बारे में यहाँ पर मानचित्र में भरना रहता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको लाहौर भरना पड़ेगा। और लाहौर कहाँ है दोस्तों, लाहौर दोस्तों यहाँ पर रुके मैं बता रहा हूँ आपको। लाहौर दोस्तों, ये जब आप भारत को देखते हैं उसके यहाँ पर दोस्तों पंजाब के ठीक बगल दोस्तों यहाँ पर ये जो है हमारा पाकिस्तान में यहाँ पर लाहौर हो जाएगा। पंजाब के ठीक बॉर्डर के इस प्रकार इस पार क्या हो जाएगा, हमारा लाहौर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, लाहौर हो जाएगा। लाहौर। अब दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न और भी बन सकता है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। तब दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 को हुआ था। कब हुआ था, 1929 को हुआ था। और लाहौर अधिवेशन, ये जो लाहौर है ये कहाँ है, तो ये दोस्तों हमारा पाकिस्तान में है। ये दोस्तों पांचों, अब आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में दोस्तों हम चलेंगे अब इसके अगले प्रश्नों की तरफ। दोस्तों मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन घुमाऊंगा, उन्हीं 10 प्रश्नों से दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में देखिएगा कब सवाल बनेंगे। एक एक सवाल दोस्तों आपको मिलेगा। आप लोग आइएगा दोस्तों 20 फरवरी को पेपर देने के बाद आप लोग मिला लीजिएगा दोस्तों। सभी प्रश्न आपको कहां से देखने को मिलेंगे, केवल और केवल इसी चैनल टारगेट टी चैनल से देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों हम इस पर काफी दोस्तों हम लोग आपको केवल मक्खन देते हैं। तो इसके बाद में चलते हैं फटाक से अगले क्वेश्चन की तरफ, इसे हटाते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ, जो कि दोस्तों हमारे पास प्रश्न संख्या 6 है। वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ था,
या पूछ रहा है कि उस स्थान को चिन्हित करिए जहां पर चोरी चौरा कांड हुआ था। तो कहां हुआ था चोरी चौरा कांड? तो दोस्तों वो हुआ था अपने उत्तर प्रदेश में ही। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहां? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों गोरखपुर में हुआ था। कहां हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। गोरखपुर यहां पर लिख दे रहा हूं दोस्तों, गोरखपुर में कहा? उत्तर प्रदेश। यहाँ पर हो जाएगा राज्य में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। आप लोग दोस्तों ऐसे ही ब्रैकेट में वहां पर राज्य लिख दीजिएगा, यहाँ पर अपना आंसर। तो ये हो गया वह स्थान जहाँ चोरी चौरा कांड हुआ था, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश इसका दोस्तों फटाक से आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास प्रश्न संख्या 7 है। और ये दोस्तों जो हमने अभी प्रश्न संख्या 6 किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये कई बार पूछा गया कि चोरी चौरा कांड कहां हुआ था, तो याद रखिएगा गोरखपुर में। कहां? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। उसके आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1927 में हुआ था। यानी ये पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1927 का कहां हुआ था। तो आप लोग फटाक से बड़े प्यारे तरीके से जवाब दे देंगे कहां हुआ था 1927 का अधिवेशन। तो अब आप लोग फटाक से क्या बताएंगे? मद्रास बताएंगे। और मद्रास कहाँ है? तो मद्रास दोस्तों तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा? मद्रास। और ये कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। यदि आप दोस्तों चाहते हैं कि मैं मैप बनाकर यहाँ पर समझाऊं, तो आप लोग दोस्तों फटाक से कमेंट करिएगा। लेकिन दोस्तों जब तक आप कमेंट करेंगे आपका परीक्षा तो जा चुका होगा, इसलिए दोस्तों इस पर ही अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इससे दोस्तों एक भी प्रश्न आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा। कोई एक पेपर लेके वहां पर मैप बनाकर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस आपका 10 में से 10 नंबर पक्का। उसके आगे दोस्तों वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मारी। यानी ये पूछ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली कहां मारी थी। तब आप लोग फटाक से बता देंगे दोस्तों, ये 2025 में आया हुआ प्रश्न है। ये 2025 में आया था, यानी 2026 में ये रिपीट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाक से बताएंगे प्रयागराज। क्या हो जाएगा आंसर? प्रयागराज। और ये दोस्तों कहाँ है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ये हो गया दोस्तों प्रयागराज उत्तर प्रदेश। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9, वह स्थान जहां सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, ये आप लोग फटाक से बताइए। वह स्थान जहां सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग फटाक से कमेंट बताइए दोस्तों। यदि कोई जानता है तो आप लोग दोस्तों फटाक से इसका आंसर कमेंट बताइए। तब तक दोस्तों मैं बताता हूँ, वह स्थान जहां सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, तो कहां हुआ था? गुजरात के कहां हुआ था? दांडी नामक स्थान पर। कहां हुआ था? दांडी। यहां पर कर दूंगा दोस्तों दांडी। इसी प्रकार से दोस्तों दांडी लिखा जाता है। बहुत लोग दोस्तों दांडी इस प्रकार से लिख देते हैं ऐसे, तो उनका दोस्तों गलत हो जाएगा। दांडी दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाएगा। क्या हो जाएगा? दांडी। और दांडी कहां है? तो आप लोग फटाक से बता देंगे गुजरात। कहां है? तो ये हो जाएगा दोस्तों गुजरात। दांडी कहां है? गुजरात। एक बार फटाक से रिवीजन करते हैं कि वह स्थान जहां चोरी चौरा कांड हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। गोरखपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1927 में हुआ था। यानी 1927 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? तो ये हमारा मद्रास में हुआ था। और मद्रास कहां है? तमिलनाडु में। उसके आगे है प्रश्न संख्या 8, वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मारी थी, तो कहां मारी थी? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। प्रयागराज में। और किस पार्क में? अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अपने आप को गोली मारी थी, यानी अपनी आत्महत्या किया था। उसके आगे है प्रश्न संख्या 9, वह स्थान जहां सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ, तो गुजरात के दांडी नामक स्थान से। कहां से? दांडी नामक स्थान से। बस दोस्तों आप ये 9 प्रश्न याद कर लीजिए। राजनीतिक मानचित्र में दोस्तों आपका इन 9 प्रश्नों में से दोस्तों कोई 5 प्रश्न उठकर आएगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। इसका दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अब कहां पर? भौगोलिक मानचित्र पर, क्योंकि दोस्तों वह भी हमारा 5 नंबर का आता है। अब दोस्तों आपका 5 नंबर पक्का हो चुका है। चलते हैं हम अपने भौगोलिक मानचित्र पर। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर यदि नए हो तो जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट करना मत भूलिएगा कि कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आया। तो भौगोलिक मानचित्र पर
तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने भौगोलिक मैप पर, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये भी दोस्तों कितने नंबर का आता है? तो दोस्तों ये भी हमारा 5 नंबर का आता है। और दोस्तों मात्र इनमें से मैं 5 प्रश्न कराऊंगा दोस्तों। इन्हीं 5 प्रश्नों से दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में यहीं से दोस्तों आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। इसलिए भले ही आप वीडियो को 2 ईयर्स में देखिए, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिए। उसके बाद दोस्तों चलिए हम अपना सवाल सॉल्व करते हैं। तो हमारा आंसर पहले हम जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमसे पूछ सकता है कि क्या पूछ सकता है, कौन सी नदी कहाँ है? तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रमुख नदियों के बारे में। तो चलिए हमारा क्या है प्रमुख नदी, जिसमें दोस्तों हमारा पहला दामोदर नदी। दामोदर नदी, तो दोस्तों दामोदर नदी कहाँ है? आप लोग फटाक से कमेंट में बताएंगे कि दामोदर नदी कहाँ है। तो दोस्तों दामोदर नदी जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर JNK में कहाँ है? दामोदर नदी है। उसके बाद में हमारा प्रश्न संख्या 2 है गोदावरी। गोदावरी नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है? महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में है। तीसरा प्रश्न है महानदी कहाँ है? उड़ीसा में है। ताप्ती नदी कहाँ है? तो ये दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। जैसे दोस्तों वहां पर आपसे इस प्रकार नहीं पूछा जाएगा कि आपको केवल एक शब्द में दीजिए, वहां पर दोस्तों आपको कोई सिंबल यानी चिन्ह दिया रहेगा। जैसे आपको दिया जाएगा कि ताप्ती नदी को इस सिंबल से दर्शाइए, तब दोस्तों आपको वहां पर ये चिन्ह बनाकर वहां पर नाम लिखना रहेगा। किसका? राज्य का, जहां पर वो रहती है। तो उसके आगे दोस्तों ताप्ती नदी कहाँ है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। उसके बाद दोस्तों केवल आप ये 4 नदियों के नाम याद कर लीजिए, प्रमुख नदी है। इनसे ज्यादा दोस्तों आपसे एक प्रश्न नहीं बनेगा नदी के बारे में। मात्र आप ये 4 याद कर लीजिए। कौन कौन से? दामोदर नदी जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर। गोदावरी नदी महाराष्ट्र। महानदी ओडिशा। ताप्ती मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये केवल 4 आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके आगे दोस्तों हमारा खा, इसमें दोस्तों हम जानेंगे प्रमुख बंदरगाह, क्योंकि दोस्तों हमसे बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में यह भी पूछ सकता है कि प्रमुख बंदरगाह, कोई भी प्रमुख बंदरगाह का नाम लिखिए। तो चलिए दोस्तों हमसे याद कर लेंगे। सबसे पहला है कांडला। कांडला कहाँ है दोस्तों? कांडला है दोस्तों हमारे गुजरात में। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि बंदरगाह क्या है? तो बंदरगाह दोस्तों उसे कहते हैं जहां पर पानी वाली बड़ी जहाजें आकर रुकती हैं उसे, और जहां पर जहाजें आकर रुकती हैं उसे हम हवाई अड्डा कहते हैं, और जहां पर पानी वाली जहाजें आकर रुकती हैं उन्हें हम बंदरगाह कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा है पहला कांडला। कांडला कहाँ है? गुजरात में है। उसके बाद में है मरमुगुआ। तो मरमुगुआ इसके नाम से ही पता चलता है गुआ, गोवा। ये कहाँ है? गोवा में है। पारादीप। पारादीप कहाँ दोस्तों? उड़ीसा में है। पारादीप क्या है? एक बंदरगाह है, और ये कहाँ है? उड़ीसा में है। उसके आगे दोस्तों हमसे पूछ सकता है कि कौन सी फसल सबसे अधिक कहां पर उगाई जाती है, या कहां पर उसका उत्पादन सबसे अधिक है। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रश्नों को बनने के लिए हमको कुछ इतना सा सवाल याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास की गेहूं और गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। दोस्तों गन्ना और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अपना ही प्रदेश उत्तर प्रदेश है, गेहूं और गन्ना के लिए सर्वाधिक उत्पादन करता है। उसके बाद में दूसरा कपास। कपास का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? किस राज्य में होता है? तब आप लोग आंख मूंद कर बता देंगे कहाँ? महाराष्ट्र में। फटाक से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र में। उसके बाद में तीसरा कॉफी। कॉफी सबसे अधिक कहाँ उगाई जाती है, या फिर उसका उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? दोस्तों कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। यहाँ पर है कर्नाटक में होता है। उसके बाद में दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि जूट, ये जो जूट है दोस्तों सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। तब दोस्तों पश्चिम बंगाल आप करेंगे। सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। उसके बाद में है 5वां रबड़, कि सर्वाधिक रबड़ का उत्पादक राज्य कहाँ है, कि रबड़ का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा दोस्तों केरल। क्या हो जाएगा? केरल। उसके बाद दोस्तों केरल आपको पता है दोस्तों कहाँ है मैप में? यहाँ पर दोस्तों कर्नाटक के नीचे जो है इसे सीधा वो दोस्तों हमारा क्या होता है? केरल होता है। तमिलनाडु और ये जो कर्नाटक है इसके नीचे इधर बीच में होता है दोस्तों, साइड में वही दोस्तों होता है। बाद में दोस्तों ये हमसे पूछ सकता है कि कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ? तो चलिए दोस्तों हम कुछ जान लेते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए दोस्तों, मात्र लिखने ही तैयार कर लीजिए दोस्तों। यहीं से दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में क्या बनेगा? भौगोलिक मानचित्र का परीक्षा में प्रश्न बनेगा। तो यही आप लोग दोस्तों याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम कुछ परमाणु संयंत्र के नाम याद करते हैं। सबसे पहला हमारा रावत भाटा, राजस्थान। रा
नरोरा। नरोरा कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। इसे तो आप लोगों को दोस्तों हमेशा याद रखना पड़ेगा। नरोरा उत्तर प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कल आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है दोस्तों। उसके बाद में है हमारा तीसरा प्रश्न, केंगा। केंगा दोस्तों कहाँ है? कर्नाटक है। का इसके नाम से ही पता चल जा रहा है, का। कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है ये जो कलपक्कम है, तमिलनाडु में है। उसके बाद में है काकरापारा। तो काकरापारा दोस्तों कहाँ है? ये जो दोस्तों हमारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये कहाँ है? गुजरात में है। चलिए एक बार दोबारा समझते हैं कि रावतभाटा राजस्थान, रा नरोरा उत्तर प्रदेश, केंगा कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु, काकरापारा गुजरात। उसके बाद दोस्तों मात्र आप इतने ऊर्जा परमाणु संयंत्र याद कर लीजिए। मात्र दोस्तों आप लोग ये 5 परमाणु संयंत्र याद कर लीजिए। इससे दोस्तों आपका कोई एक प्रश्न बाहर देखने को नहीं मिलेगा। अब चलिए दोस्तों हम समझते हैं कुछ बांधों को, क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है हमारी बोर्ड परीक्षा में बांध को पूछ लेता है। तो यहाँ पर हमने कुछ बांध को लिखा, जैसे हमारा सबसे पहला भाखड़ा नागल बांध। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि भाखड़ा नागल बांध कहाँ है। तो अब आप लोग फटाक से आंसर करेंगे, क्या? पंजाब। कहाँ है? पंजाब में है। भाखड़ा नागल बांध कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। सलाल बांध कहाँ है? सलाल बांध कहाँ है? तो ये जो दोस्तों सलाल बांध है ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर में है। सलाल बांध कहाँ है? कश्मीर में है। उसके बाद में है टिहरी बांध कहाँ है? ये तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तराखंड में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब दोस्तों आप लोगों से यदि पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड के सबसे मशहूर यूट्यूबर कौन है, तब तो आप लोग फटाक से बता देंगे सौरभ जोशी हैं, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कि उत्तराखंड का एक बांध बताइए। तब दोस्तों हो जाएगा टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है। आप लोग ध्यान कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, हो सकता है ये आपकी इस बारहवीं बोर्ड परीक्षा में आ जाए, तो आप लोग इसे इसी प्रकार से याद कर लीजिएगा। उसके बाद में हीराकुंड बांध कहाँ है? तो हीराकुंड बांध दोस्तों बहुत ही आसान है। कहाँ है? ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में है। आप लोग इसको फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और गाइस आप लोग इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। बस दोस्तों इतना ही आप लोग याद कर लेंगे, तब दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आशा आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाई गए सभी चीजें समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर कहीं भी जरा सा डाउट है या मुझसे बताने में कहीं गलती हुई है तो उसे आप लोग कहाँ बताएंगे? कमेंट में बताएंगे। और आपका हिंदी का पेपर कैसा गया ये भी दोस्तों आप लोग कमेंट बताएंगे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।